ये जानते हुए भी इस बच्चे को जन्म रुकैया बेगम देने वाली हैं। आप उसकी देखभाल इस तरह से करती हैं कि जैसे माना वो खुद आपका ही बच्चा हो। रुकैया बेगम की कोख से होगा तो क्या हुआ, है तो आप ही की संतान ना। और फिर हमें भी तो वो छोटी अम्मी जान ही कहेगा। हमारा रक्त उसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपका तो है ना, इसलिए वो हमारा बच्चा ही हुआ ना। ठीक है, हम इस पालने को उस दिन झुलाएंगे जिस दिन हमारी औलाद इस दुनिया में आएगी, और उसे हम इस पालने में झुलाएंगे। नहीं शहंशाह, खाली पालने को नहीं झुलाते, अपशगुन होता है। माफ कीजिएगा जोधा बेगम, हमें मालूम नहीं था। लेकिन आप ये सब कैसे जानती हैं? आमेर में जब हमारी भाभी सा गर्भवती थी तो उनकी देखरेख हम ही क्या करते थे, और उसी समय दादी सा मासा ने हमें सारी बातें बताई थी, और तभी हमें जानकारी हुई कि खाली पालने को नहीं झुलाना चाहिए। तो अब हम इस पालने को तभी झुलाएंगे जब हमारा बच्चा इसमें होगा। हम उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जोधा बेगम, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। भले ये दुनिया से बेशकीमती तोहफी देगी, लेकिन उसकी छोटी अम्मी जान की तरफ से ये पालना उसके लिए बहुत खास होगा, और हमारे लिए भी मरते दम तक इसे। नहीं शहंशाह, अभी तो हमारे जीवन का प्रारंभ हुआ है, और अभी से आप अंत की बात कह रहे हैं। हम अंत के विषय में सोचना भी नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हम दोनों के साथ का कभी अंत हो ही ना। हमारा वादा है आपसे, हमारा साथ कभी नहीं टूटेगा जोधा बेगम। काफी अरसा बीत गया। उसके बाद बादशाह शेरशाह सूरी की हुकूमत खत्म, आगरा में मुगल सल्तनत फिर से आ गई। हमारे किस्मत अच्छी, जब तुम हमें दिख गई। इतने सालों बाद भी चांद बेगम, हम तुम्हें पहचानने में कामयाब हो गए। हमारी बच्ची। पालकी रोको। चांद बेगम, जिंदा है। हमारी बच्ची हमसे बातें कर रही है। चांद बेगम, देखो ना, देखो हमारी बच्ची हंस रही है। हमसे बातें कर रही है हमारी बच्ची। देखो हमारी बच्ची हमसे बातें करती है, लेकिन हम इसे नहीं देंगे। हम इसे किसी को भी नहीं देंगे। हम तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीनेंगे, बल्कि हम तुम्हारे बच्चे को नहलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, बच्चे को अच्छा खाना खिलाएंगे। देखो हम शहंशाह के बहुत करीबी हैं। ये देखो, देखो हमारे साथ कौन है। आओ हमारे साथ, चलो। आप महल में रहती है? जी, हम भी महल में रहते थे। वो हमारा महल था, हम वहाँ रहते थे। आप हमें अपने साथ ले जाएंगी आपके महल में? जरूर, हम भी वही चाहते हैं। आओ, चलो हमारे साथ, घबराओ मत। आओ 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 चांद बेगम, आओ, चलो चलो। बैठो। हमारे खिलाफ जाकर तुमने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है चांद बेगम।
अब अपनी इस औलाद को भी खो दोगी तुम। इसको खोखली दम की मत समझना। मैं खजाने का पता चाहिए जान बेगम, किसी भी कीमत पर। वो खजाना और वो फरमानी हमें हमारी खोई हुई ताकत लौटा सकता है, हमारे बेटे को दिल्ली के गद्दे दिलवा सकता है, मगर कब मुंह खोलेगी ये जान बेगम? अम्मी जान, आप रहने दीजिए। शहनाज, शहनाज, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। महीनों हो गए तुम्हें गए, कोई खबर नहीं। कितनी परेशान थी मैं। आप कुछ ज्यादा फिक्र करती हैं अम्मी जान। देखिए, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। जब भी जाती हो दिल में बुरे बुरे ख्याल आते हैं बेटा। इंतकाम की आग जो मेरे सीने में जल रही है, वो मुझे हमेशा दुश्मनों से महफूज रखेगी। तुम्हारी काबिलियत पे पूरा यकीन है मुझे, मगर कई बार डर लगता है कहीं किसी को तुम्हारा राज मालूम चल गया तो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अम्मी जान। मैं इस मामले में पूरा एहतियात बरत रही हूँ। सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हमने सोचा था। मैं जोधा बेगम के साथ महल में हूँ। वो जोधा बेगम जो इन दिनों जलाल की सबसे ज्यादा खास हैं। जोधा बेगम के साथ? मगर कैसे? आगरा जाते वक्त मैंने अपने आप को पागल दिखाया, क्योंकि मुगल सल्तनत में एक पागल को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। कुछ समय के लिए मैं मथुरा में रुकी। वहां पे अफवाह सुनी कि जलाल की हिंदू बेगम जोधा आगरा से गायब हैं। किस्मत देखी अम्मी जान कि वो मुझे मिल गई। एक स्त्री सब कुछ सह सकती है, परंतु अपने पति द्वारा अपने चरित्र पर लगाए लांछन को नहीं सह सकती। हम आगरा कभी नहीं लौटेंगे, शहंशाह के पास कभी नहीं। बस फिर क्या था? फिर मुझे समझ में आया कि जलाल तक पहुंचने की चाबी ये जोधा बेगम है। फिर मैंने पागलपन का नाटक शुरू किया जोधा की हमदर्दी के लिए, और फिर आगरा के महल में जगह पाली मैंने। पता है अम्मी जान, मैं वहां जलाल से मिली, उससे जिससे इंतकाम लेना मेरी जिंदगी का मकसद है। दिल तो किया उसी वक्त उसके सीने में खंजर परस्त कर दूं, लेकिन नहीं, मुझे एक बेहतर मौके की तलाश है। जब मैं जलाल से इंतकाम भी ले लूं, अपना मकसद भी पूरा कर सकूं, और साथ में उन सबको सजा दूंगी जो लोग जलाल के साथ शामिल थे, मेरे साथ हुए इस गुनाह में। तुम चाहे जो करो, मेरी फिक्र बस इतनी है तुम्हारी जान को खतरा ना हो। मेरी जान की फिक्र मत कीजिए अम्मी जान। सर पे कफन तो मैंने उसी वक्त बांध लिया था जब मैंने जलाल को तबाह करने की कसम खाई थी। फिक्र मत कीजिए, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक मौत के फरिश्ते मेरे आसपास भी नहीं फटक सकते। मेरा वादा है अम्मी जान, जलाल को उसके गुनाह की सजा दिए बिना, अपना हक पाए बिना आपकी शहनाज की सांसें नहीं थमेंगी। मैं उसे तख्त से उखाड़ फेंकूंगी और बनूंगी पहली मलिका जो मुगल तख्त पे बैठ के हुकूमत करेगी।